बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और खूबसूरत प्लांट्स और सुकुलेंट प्लांट्स, इनकी हमने सॉइल भी तैयार करनी होती है क्योंकि ये सुकुलेंट प्लांट्स होते हैं और ये अपने अंदर जो है बहुत सारा जो मॉइस्चर होता है उसको होल्ड करके रखते हैं और सक करके रखते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। और ये उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे बहुत महीनों तक बारिशें नहीं होती हैं, तो ये अपनी नीड पूरी करते रहते हैं और कुदरती तौर पर बगैर ही पानी के काफ़ी अरसे तक ये ज़िंदा रह सकते हैं। और ये बहुत पहाड़ों में होते हैं और उनके जो एरियाज़ होते हैं, कूल से एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे ये जो है खुद ही बढ़ते रहते हैं। वहाँ पे कुछ भी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम अपने एरिया में लेके आते हैं, मेडोज़ एरिया में, यहाँ पे जो है इनकी केयर करनी पड़ती है। हमें उनको वो वाला माहौल देना पड़ता है जो कि जिसके ये आदी होते हैं। और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम अपने एरिया में लेके आते हैं और वैसे ही उनको रॉकी सी सॉइल और रॉक्स में रखना। और जैसे वो पहाड़ों में रहते हैं और वहाँ पे अगर थोड़ी सी सॉइल होती है तो वो अपनी नीड जो है पथरीली जो एरियाज़ होते हैं, रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनसे ये पूरी करते रहते हैं। और जो कमेंट्स आपने जो किए हैं इसमें वीडियो में कि ये जो सॉइल होती है, ये अल्कलाइन होती है और जो रॉकी सॉइल होती है और इसमें जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये अल्कलाइन जो सॉइल नहीं होती है, ये एसिडिक सॉइल होती है और एसिडिक सॉइल जो होती है वो सुकुलेंट प्लांट्स लाइक करते हैं। और एसिडिक सॉइल अगर हम इनको नहीं देंगे और अल्कलाइन सॉइल में ये ख़राब हो जाएंगे, तो हमने इनको एसिडिक सॉइल देनी है, ना कि अल्कलाइन। और जो सॉइल हम तैयार करते हैं उसमें सॉइल में सैंड भी यूज़ करते हैं और पेबल्स भी, ग्रेफल्स भी। और ये जो पेबल्स होते हैं, ग्रेफल्स होते हैं, ये पहाड़ों से बनते हैं जो कि इनका अपना नेटिव होते हैं और जिस एरिया से ये आए हुए होते हैं। और ये बिग साइज़ में भी हो सकते हैं और जैसे पहाड़ों के कलर्स चेंज होते हैं वैसे ही इनके कलर्स भी चेंज होते हैं। ये वाइट, ग्रे और ब्लैक और गोल्डन, बहुत सारे कलर्स भी होते हैं। और कुछ जो ग्रेवल्स और पेबल्स होते हैं इनके ऊपर कलर किए जाते हैं, जैसे कि एक्वेरियम में यूज़ करने के लिए, और इनको ब्लैक कलर किया जाता है और ये वक्त के साथ साथ उतरता रहता है। लेकिन ये खूबसूरती के लिए होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे कलर्स मल्टी शेड में भी किए जाते हैं। और कुछ के साइज़ जो होते हैं बहुत स्मॉल साइज़ में किए जाते हैं और कुछ के जो साइज़ होते हैं वो थोड़े बिग साइज़ में रखे जाते हैं। और जो इनके अंदर डस्ट होती है वो भी प्लांट्स को पसंद होती है क्योंकि वो पहाड़ी इलाके से ही आए हुए होते हैं। और जो पहाड़ होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जैसे कि बहुत सारे नमकियात होते हैं पानी में हल हो जाते हैं और मेल्ट होते हैं, वैसे ही ये पहाड़ जो होते हैं वो मेल्ट नहीं होते हैं। और इनमें कुदरती न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारी मादनियात होती हैं, बहुत सारे इनमें मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम। लेकिन ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में प्लांट्स को नहीं मिलते हैं। ये उतने ही मिलते हैं जैसे कि प्लांट्स की नीड होती है। जैसे वो स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं ऐसे ही इनमें जो मिनरल्स होते हैं बहुत स्लो रिलीजिंग होते हैं। और इसमें सैंड का भी यूज़ करते हैं और सैंड जो होती है वो थोड़ी सी पानी को होल्ड करके रखती है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। और सॉइल सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और सॉइल में कुदरती बहुत जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ में प्लांट्स को ना लगाएं, सिर्फ सॉइल में लगा दें, तो फिर ये इसमें बहुत हैप्पी रहते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और बहुत ज़्यादा बहुत कुछ होता है इनमें। तो छोटे-छोटे ज़र्रात होते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मादनियात और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। और ये आप देख रहे होंगे सुकुलेंट प्लांट्स में ये सेंसिवेरिया की खूबसूरत वैरायटी है, परवा।
और पारफा जो होते हैं ये बहुत खूबसूरत होते हैं और शॉर्ट हाइट में होते हैं। इनमें कुछ वैराइटीज़ लॉन्ग हाइट में होती हैं और ये हाइब्रिड वैराइटी है। तो अभी मौसम नहीं है इनको जो है ट्रांसप्लांट करने का या इनकी सॉइल चेंज करने का। नवंबर का मंथ है और सर्दियां आ चुकी हैं, तो गर्मियों में इनकी हम रीप्लांटिंग करते हैं जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, और ख़ास तौर पर सेंसिवेरिया ये सर्दियों में डोरमेंसी में होते हैं। और अभी इनकी सॉइल भी सैंडी सी है और यानी कि इनको हम पक्की मिट्टी नहीं दे सकते हैं। पक्की मिट्टी मीन्स के बहुत ज़्यादा पानी जो है इसमें खड़ा हो जाएगा और जो सुकुलेंट प्लांट्स होते हैं वो फिर इसमें नहीं रह सकते हैं। और क्योंकि वो सुकुलेंट प्लांट्स होते हैं और पहाड़ी इलाकों से आए हुए होते हैं, कुछ ऐसे एरिया से जैसे कि रेतले इलाके जहाँ पर बारिशें बहुत महीनों तक भी नहीं होती हैं। और उन इलाकों से जब ये आते हैं उन एरिया से, तो हमने उनकी सॉइल उन्हीं के मुताबिक तैयार करनी होती है। और इसमें मैंने सैंड यूज़ किया है। ये पहले भी मेरी सैंडी सॉइल है, इसलिए मैंने मिकदार उसकी कम रखी है, सैंड्स की भी और रॉक्स की भी। अगर सॉइल जो है थोड़ी सी हार्ड है तो उसको हम थोड़े दिनों तक लीफ कंपोस्ट में रखेंगे, और जब वो अच्छी सी सॉइल बन जाएगी 1 मंथ तक, तो फिर हम अगर हमने कोई सॉइल हार्ड सॉइल को एक सॉफ्ट सॉइल में कन्वर्ट करना है तो पहले उसमें खाद ऐड करें। कोई भी गोबर की खाद, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कोई भी खाद उसमें ऐड करें। 1-2 माह के लिए उसको रखें और कभी कभी पानी देते रहें। तो ये 1 मंथ में और 2 मंथ्स में बहुत अच्छी सी सॉइल तैयार हो जाती है। फिर हम इसमें थोड़ी सी सैंड ऐड करते हैं। बहुत ज़्यादा सैंड ऐड करेंगे वो भी पानी को होल्ड करके रखेगी, इसलिए हम थोड़ी सी सैंड ऐड करेंगे और उसमें थोड़े से पेबल्स, ग्रेवल्स, और इसको चिप्स भी कह सकते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों से ही आए हुए होते हैं। पहाड़ों को कट करके जो भी हिल्स होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनको कट किया जाता है मशीनों की मदद से और फिर इनके पीसेस किए जाते हैं। और इनको हम किसी भी साइज में रख सकते हैं और बहुत पाउडर फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो अगर हम पाउडर फॉर्म में भी इनको यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर, तब भी ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं। जैसे कि नमक हो सकता है, चूना हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिज़ोल्व हो जाती हैं। लेकिन ये पेबल्स वगैरह ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ये मेल्ट नहीं होते हैं। और लेकिन फिर भी इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और सक्यूलेंट प्लांट्स को इतने ज़्यादा चाहिए नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा खादें और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स इनको नहीं चाहिए होती हैं। बस इतनी की चाहिए होती हैं जितनी कि ये जैसे स्लो ग्रोइंग होते हैं वैसे ही स्लो ग्रोइंग इनको सॉइल भी देनी होती है। और ये भी एक सेंसिवेरिया ब्लैक प्रिंस खूबसूरत वैरायटी है। इसके बेबीज मैंने 3-4 जगह पे इनको मैंने जो है लगाया हुआ है, और इसका मदर प्लांट मेरे पास नहीं रहा था, वो डाईबैक चला गया बहुत गर्मी में। और जो हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं कुछ वो नहीं भी रहती हैं, तो इसके बेबी प्लांट्स जो मैंने सेपरेट किए हुए थे वो बच गए हैं। और अब इनसे ही हम न्यू जो प्लांट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सारी मौसमों की सख्तियों से भी इनको गुजरना पड़ता है, बहुत हार्श वेदर्स होते हैं, और उसमें जब हम सॉइल का यूज़ करते हैं, अगर हम सिर्फ पत्थरों में लगा देंगे तो वो, क्योंकि मेरा गर्म एरिया है, तो वो गर्म हो जाएंगे और प्लांट से फिर ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें सॉइल का ऐड करना बहुत ज़रूरी है। सॉइल ठंडी सी होती है और अगर इसको हम बहुत गर्मियों में भी ये बहुत गर्म नहीं होती है और कुल सी रहती है और प्लांट्स को बहुत गर्मी से बचाती है। और ग्रेवल्स और पेबल्स इसलिए डालते हैं और सैंड इसलिए डालते हैं, इसमें सॉइल में पानी जमा ना रहे और उनको उनकी जो वो एरिया है वो भी हम देने की कोशिश करते हैं जिस एरिया और नेटिव से ये आए हुए होते हैं। तो इसमें ये हैप्पी रहते हैं और सॉइल भी बहुत अच्छी से हो जाती है, वेल ड्रेन होती है और इसमें पानी खड़ा नहीं रहता है। अब ये राइस खस में लगाए हुए हैं और इसका मकसद ये होता है कि ये थोड़ा सा पानी को होल्ड करके रखे। जैसे प्लांट्स किसी दूर दराज इलाके में पहुंचाने हो तो हम ये वाली सॉइल इसमें यूज़ करते हैं। और बहुत सारे जो सकुलेंट्स होते हैं वो बहुत दिनों तक एक पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं। जैसे कि कुछ सेमी सकुलेंट्स होते हैं, सीडम की वैराइटीज़ होती हैं
और डेसीफिलम ये खूबसूरत सी एक सीडम है, तो इसको थोड़ी-सी इसकी पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है दूसरे सकुलेंट्स के मुकाबले में। तो इसलिए इसको राइस हस में इसलिए लगाया जाता है, अगर इसको कहीं दूर एरियाज़ में सेंड करना है इन प्लांट्स को, तो वो रास्ते में कहीं ड्राई ना हो जाएँ। और इसमें हम कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं इन प्लांट्स के लिए, इन सकुलेंट्स के लिए। तो बहुत सारे जो सकुलेंट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो इसलिए ये थोड़ा-सा सेमी सकुलेंट है, इसको पानी की जल्दी ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने कहीं जाना है, कहीं ट्रैवल करना है और पीछे से पानी की जो है वो इनको कमी ना हो, तो फिर हम इसमें कोकोपीट यूज़ करते हैं, राइस हस्क यूज़ करते हैं और ये जो होल्ड करने वाली सॉइल होती है, पानी को इसको कहते हैं अल्कालाइन सॉइल। और इनको अल्कालाइन सॉइल जो होती है सुकुलेंट प्लांट्स को ज़्यादा पसंद नहीं होती है। जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो उसको अल्कालाइन कहेंगे और जिसमें पानी की मिकदार कम हो वो एसिडिक सॉइल होती है और जो एसिडिक सॉइल होती है वो ड्राई सॉइल को कहते हैं। जिसमें अगर पानी की मिकदार ज़्यादा होगी उसमें पोटेशियम की मिकदार भी ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की मिकदार ज़्यादा होगी और जिसमें पानी हर वक़्त जो सॉइल मॉइस्ट रहती है उसमें तमाम ही चीज़ जो जितने भी मिनरल्स होते हैं, नमकियात होते हैं, वो ज़्यादा मिकदार में होंगे और ये अल्कालाइन सॉइल है जो कि सकुलेंट्स को पसंद नहीं होती है। और जिसमें पानी की मिकदार कम होगी उसमें न्यूट्रिएंट्स भी कम होंगे, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम ये तमाम ही चीज़ें कम होंगी। और इस तरह की जो एसिडिक सॉइल होती है वो सकुलेंट्स को पसंद होती है और ड्राई सॉइल को और जो लेवल होता है सॉइल का वो 7 होता है और 7 से ऊपर अल्कालाइन होती है, 7 से नीचे एसिडिक होती है। तो एसिडिक हम आम लफ्ज़ों में कह लेते हैं कि जो ड्राई सॉइल होती है वो एसिडिक होती है और जो पानी वाली होती है वो अल्कालाइन होती है। तो सकुलेंट्स को अल्कालाइन सॉइल पसंद नहीं होती, मॉइस्चर पसंद नहीं होता, इनको ड्राई सॉइल पसंद होती है और ये ड्राई एरिया में रहना पसंद करते हैं। और जो सेमी सकुलेंट्स होते हैं जैसे कि ये बेबी टीयर्स प्लांट है, तो इनके लिए हम थोड़ी-सी अल्कालाइन सॉइल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर वक़्त अगर इसमें पानी खड़ा रहेगा तो फिर वो सॉइल वो सकुलेंट्स जो सेमी सकुलेंट्स होते हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और जो हम ड्राई सॉइल करके फिर वोटिंग करते हैं, फिर वो हैप्पी रहते हैं, यानी कि इनको एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद होती है। तो बस अल्कालाइन और एसिडिक जो सॉइल है आपको पता चल गया होगा कि वो कौन-सी होती है। ड्राई सॉइल को जो है एसिडिक सॉइल कहते हैं और ये सकुलेंट्स को पसंद होती है। और आप कोई भी मीडिया यूज़ करते हैं, राइस हस्क यूज़ करते हैं, आप पेबल्स ग्रेवल्स नहीं भी डालते हैं और कोई और मीडिया यूज़ करते हैं, सॉइल मिक्स यूज़ करते हैं, तो कोशिश करें कि उसमें पानी खड़ा ना हो। और जो प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर बहुत सारे प्लांट्स सकुलेंट्स ना भी हों, वो अल्कालाइन सॉइल को पसंद नहीं करते हैं, इनको एसिडिक सॉइल देनी पड़ती है, फिर ये हैप्पी रहते हैं, वो हमारे एरिया के प्लांट्स हों या फिर सकुलेंट प्लांट्स हों। तो एसिडिक सॉइल में प्लांट्स कभी भी नहीं मरते हैं, जबकि वो बहुत अरसे तक अगर ड्राई सॉइल में रहें तब प्लांट्स ड्राई होते हैं और ख़राब होते हैं। और कुछ मंथ तक 2 मंथ्स हो जाएँ, 3 मंथ्स हो जाएँ, जो सुकुलेंट प्लांट्स होते हैं जैसे कि सैंसिवेरिया और जैसे अगाविस और हवर्थियास, और ये जो सॉइल है ये सॉइल मॉइस्ट है, मीन्स कि ये अल्कालाइन सॉइल है। तो ये थोड़े दिनों के लिए हम प्लांट्स को देंगे और फिर थोड़े दिनों के लिए 1 वीक के लिए इसको ड्राई सॉइल में रखेंगे, एसिडिक सॉइल में रखेंगे। तो इस तरह ये एसिडिक सॉइल है और जितनी भी ड्राई सॉइल्स होती हैं वो एसिडिक सॉइल्स होती हैं और जितनी भी वेट सॉइल्स होती हैं जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है उसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मिकदार भी ज़्यादा होती है। तो अल्कालाइन जो सॉइल होती है वो ज़्यादातर प्लांट्स को पसंद नहीं होती है। इनको एसिडिक सॉइल नहीं देंगे तो फिर ये डाई बैक जाना शुरू हो जाएँगे, ख़राब होंगे और प्लांट्स फिर हमारे पास नहीं रहेंगे। वो हमारे एरिया के हों या फिर जो है पहाड़ी इलाके के हों, किसी भी एरिया के हों, इनको ड्राई सॉइल देना बहुत ज़रूरी है। एसिडिक सॉइल को लाइक करते हैं, अल्कालाइन को ज़्यादातर नहीं लाइक करते। अल्लाह हाफ़िज़।